हेलो एवरीवन, आई एम सुप्रिया, अ सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट इन एम्स पटना। और इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने जा रही हूँ जो तुम लोग भी फेस करोगे। अगर तुम नीट की जर्नी में हो तो डेफिनेटली फेस करोगे। और उसका देखो, अगर अपने से तुम चाहोगे उसको सही करना तो तुम गलत डायरेक्शन में पढ़ सकते हो, लेकिन मैं जो बता रही हूँ वो गलतियाँ मत करना, उस पर ही एम्फेसिस करना। और ये गलती मुझे ऐसे क्लिक किया क्योंकि मेरे कॉमेंट सेक्शन में एक स्टूडेंट का कॉमेंट था कि दीदी, मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आते हैं और वही क्वेश्चन पेपर बैठ के रूम पे बनाओ तो उसमें ज़्यादा नंबर आते हैं, जैसे कि 100 नंबर का डिफरेंस आ जाता है। मॉक टेस्ट में 400 के करीब नंबर आए और जब वही क्वेश्चन पेपर लेकर के हम रूम पर बैठे तो हमारे 600 नंबर क्रॉस हो जा रहे हैं। तो ये चीज़ देखा जाए तो ये सबके साथ होता है, सबके साथ होता है। लेकिन इस चीज़ से कैसे बच सकते हैं? देखो, सबसे पहली बात तो तुम्हें कॉन्फिडेंस गेन करना है। कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आना होगा। जैसे तुम लोग एक सीरीज फॉलो करते हो ना कि मॉक टेस्ट, सॉरी, पहले तुमने पूरा नोट्स पढ़े, फिर जाकर क्वेश्चंस बनाए, तो फिर ऐसे फ्लो में क्वेश्चंस बन गए। तुम जब डायरेक्ट क्वेश्चन बनाने बैठोगे तो तुम्हारे पास वो फियर होगा कि तुम डायरेक्ट क्वेश्चन बना रहे हो। जैसे तुम्हारे पास नीट का जब तुम जो भी मॉक टेस्ट लेकर के बैठे हो तो उसमें तुम्हारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। ऐसे भी चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं जो तुम्हारे रिवाइज्ड नहीं है, पर डायरेक्ट तुम वहीं पे देख रहे हो। तो वो चीज़ को क्लियर करने के लिए तुम खुद से यहीं पे प्रैक्टिस करो कि तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन लेकर सॉल्व करना है। क्वेश्चंस में जो भी गलती हो प्लीज़ वो जा करके फिर तुम किताब से पढ़ना। अगर तुम ये सीरीज फॉलो करते हो ना, तुम्हारी प्रिपरेशन 10 on 10 बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। हर टॉपर ये करता है। अगर तुम गधों की तरह पढ़ते गए ना कि पूरा नोट्स देखा, फिर ये पढ़ा, तो ये। और दूसरी चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर तुम्हें बहुत फ्लुएंटली क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है तो तुम्हें यहाँ से हर चैप्टर से ट्राई करो 150 से 200 क्वेश्चन करें। देखो, थोड़ा कहने के लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, लेकिन एक बात बताऊं तो हर टॉपर सॉल्व करता है। तुम्हें भी 150 से 200 क्वेश्चंस करना है। तो मॉड्यूल सॉल्व करोगे तो मॉड्यूल्स में देखोगे किसी किसी चैप्टर में 50-60 ही क्वेश्चंस है। तो प्लीज़ यार, उतना करके नीट में काम नहीं चलने वाला है। ट्राई करो 150 से 200 क्वेश्चंस करें। और एक और चीज़ तुम लोग के अंदर गलती है कि जैसे तुम लोग जो भी मैं ट्रिक्स तरीका बताती हूँ, गाइडेंस देती हूँ, तो तुम लोग ना इसको जब 3-4 महीने रह जाते हैं ना तो तुम मेरे वीडियो देखना शुरू करते हो। लेकिन तुम इनिशियल से जैसे पढ़ना चाहिए वो मैं बताती हूँ, तुम लोग उसको फॉलो नहीं करते हो। मैं जेन्युइनली बता रही हूँ, जेन्युइनली सुनते हो ना क्या क्या मैंने किया, क्या क्या गलतियाँ किया, तो तुम बहुत अच्छा एज स्कोर करोगे, बहुत तुम मेडिकल कॉलेज में बैठ जाओगे। मैंने खुद अपने आंख से बहुत सारे ड्रॉपर्स का ऐसा था जिनका मैंने स्कोर यहाँ से यहाँ लाया है, उनका तरीका गलत था पढ़ने का। तुम डरो नहीं, तुम्हारे पास जितना भी टेस्ट में नेगेटिव होता है तुम उसको अपना पावर मानो। कि जैसे मान लो 180 क्वेश्चंस में से अगर तुम्हारे 80 क्वेश्चंस भी गलत हो रहे हैं, तुम प्राउड फील हो कि ये 80 क्वेश्चन मुझे सीख करके जाना है। ये चीज़ दिमाग में रखो, बहुत अच्छी बात मैं बता रही हूँ, प्लीज़ ये चीज़ फॉलो करो। और हर एक चैप्टर से ट्राई करो 150 से 200 क्वेश्चन करें। अगर ये करोगे ना तो अगर तुमने एक बार इस पे इतना मेहनत कर लिया है किसी चैप्टर पे इतना करके, तो तुम्हें अगले टेस्ट में ना जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि अगर वो चैप्टर तुम नहीं भी रिवाइज करके जाते हो तो एक दिमाग में बैक ऑफ द माइंड कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ, तुम्हें वो सॉल्व करना है। ये कॉन्फिडेंस को डेवलप करने के लिए ज़्यादा क्वेश्चन करो। तुम्हें पता है, कभी कभी ना कॉन्फिडेंस अगर अच्छा खासा हो तो नीट का बहुत ऐसा भी क्वेश्चन हो ना जो बेसिक, जो हम ये सोच के छोड़ देते हैं कि हमने ये चैप्टर रिवाइज ही नहीं किया है, वो अपने आप बन जाता है। लेकिन अगर तुम अच्छे से रिवीजन करते हो तो तुम्हारी ये चीज़ बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगी। और देखो, मैं तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ कि अगर तुमने ऐसे थोड़े मोटे छोटे मोटे फॉर्मूला पे रख करके क्वेश्चन सॉल्व करके तुम खुश हो जा रहे हो ना, तो वो मत करो, ठीक है ना। क्योंकि थोड़े बहुत चीज़ों पे तुम रख के, अगर फॉर्मूला पे रख करके तुम सॉल्व करके खुश हो करके पेपर नहीं तुम दे सकते हो, सिर्फ तुम खुश हो सकते हो। वो चीज़ पर्टिकुलर जो सेट ऑफ क्वेश्चन है उसको तुम सॉल्व करके खुश हो सकते हो, पर क्वेश्चन पेपर जब आएगा ना मॉक टेस्ट का तो तुम डर जाओगे। तो उतना हैवी प्रिपरेशन के लिए, उतना हैवी टेस्ट पेपर सॉल्व करने के लिए तुम्हें थोड़ा हैवी अपना रखना पड़ेगा ना, मतलब एफिशिएंसी बढ़ाना पड़ेगा और स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। तो तुम्हें अच्छे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। तो प्लीज़ अभी से अच्छे क्वेश्चंस करो। मैं सारे चैप्टर्स के लिए, सारे सब्जेक्ट के लिए नहीं कह रही हूँ। जैसे कि तुम्हें खुद दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे कि तुम 12th का फिजिक्स का चैप्टर्स देखोगे तो वो कॉम्पिटिटिवली आसान है, तुम देखोगे। और आसान इन द सेंस कि तुम्हें बहुत हैवी क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम उनमें भी कर लेते हो तो तुम्हारे पास और ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। पर 11th के चैप्टर अगर तुम सोच रहे हो कि पर्टिकुलर चैप्टर अगर 50-60 क्वेश्चंस करके काम हो जाएंगे तो तुम नीट कभी नहीं क्रैक करने वाले हो। तुम्हें बोर्ड्स नहीं देना, तुम्हें नीट देना है। अगर तुम्हें इन बच्चों से कॉम्पिटिट करना है तो वो लोग बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तुम्हें भी करना पड़ेगा। और अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि HC वर्मा लेकर के बैठ जाओ, प्लीज़। देखो, एवरेज चीज़ को, जो बेसिक चीज़ है उसी को बहुत अच्छे से करना है। ये चीज़ नहीं कि तुम्हें बहुत हार्ड चीज़ें पढ़नी है, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें पढ़नी नहीं। जो एवरेज चीज़ है ना उसी को बहुत अच्छा पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि मैं बोलती हूँ, तुम अगर आसान क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हो ना, उसी को तुम 150-200 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ना उसी पैटर्न के, तो तुम
तुम्हारे पास वही सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्योंकि अभी तुम जो आसान कर रहे हो ना, तो फिर तुम एंड में जाओगे ना तो तुमसे वो भी नहीं बनेगा, वो आसान चीज़ें भी नहीं बनेंगी, और बाकी तुम ये सब करके जाओगे ना तो तुमसे ऐसे डायरेक्ट बन जाएगा बिना रिवीजन के। तो रिवीजन कम करने के लिए तुम अच्छे क्वेश्चंस कर लो, तुम्हें लगेगा टाइम, लेकिन ठीक है। और प्लीज़ यार टाइम का ध्यान देना, ऐसा नहीं कि तुम 150-200 क्वेश्चंस करो तो हफ्ते भर वही करते रह जा रहे हो, नहीं प्लीज़ ट्राई करो कि 2 दिन में कर लें। एक चैप्टर उठाने को फिजिक्स में थोड़ा टाइम लगता है, टोटली अग्री, कभी-कभी 1 हफ्ते भी लग जाते हैं। लेकिन अगर तुम एक-एक चैप्टर में तुम 1 हफ्ता दे रहे हो ना, तो ये सोच के चलना कि बाकी जो बचे हुए चैप्टर्स हैं ना, उनमें से तुमको टाइम कम करना ही पड़ेगा। क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ़ और सिर्फ़ 12 महीने में से 2-3 महीने तो तुम्हारे ऐसे इधर-उधर में ही निकल जाते हैं तुम्हारी तैयारी करने में। शुरू से जो मैं बताती हूँ तो तुम लोग सुनते नहीं हो। तो एटलीस्ट जो बताती हूँ ना, वो इनिशियल से फॉलो किया करो। ऐसा नहीं कि 3 महीने पहले आकर के रो कि दीदी अब बता दो, अब क्या कर सकते हैं कि अच्छे खासे नंबर आ जाए, मुँह दिखाने के लिए घर वालों को रह जाए। ऐसा नहीं है यार, जो मैं कह रही हूँ एटलीस्ट वो चीज़ को फॉलो करो, और शुरू से फॉलो करो। जो चीज़ मैं बता रही हूँ शुरू से करो। जैसे अभी से बोल रही हूँ ये सब क्वेश्चन यहाँ से करने का, और तुम क्वेश्चंस के लिए तुम A to Z सिंगेज की बुक ले सकते हो। मैं स्पॉन्सर नहीं कर रही हूँ, मैंने खुद वो बुक सॉल्व की है और वो बहुत अच्छी बुक रही है। रीजन बिंग, अगर तुम सिंगेज अरिहंत की बुक भी कर रहे हो तो उसमें देखो कि टॉपिक वाइज क्वेश्चंस रहते हैं। टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करना जरूरी है, तुम्हारे पास कोई भी बुक हो उसी को प्रेफर करो। टॉपिक वाइज क्वेश्चंस रहना चाहिए। जैसे कि तुम HC वर्मा लेकर के प्लीज मत बैठ जाना, मत आना HC वर्मा लेकर के, वो बुक हमारे लिए नहीं है। तुम मैं बोल रही हूँ ना, बेसिक चीजों को अच्छा करना है तो तुम सिंगेज की बुक्स कर सकते हो, अरिहंत की बुक्स कर सकते हो। मेनली तुम नीट टारगेटेड बुक्स पे करना। और मैं बता रही हूँ ना, अगर तुम सोचो ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है नीट में, एवरेज बच्चों का ही होता है। तुम्हें अगर लगता है कि यहाँ पे बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंडेड, देखो वो मेहनत पे आता है, सब कुछ मेहनत से होता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे बहुत रेयर होते हैं, सब कुछ मेहनत पे डिपेंड करता है। एवरीथिंग यहाँ पे लोग ड्रॉप लेकर के मेहनत करते हैं, और जो फर्स्ट ईयर में निकालते हैं उनके पास गाइडेंस एग्जैक्ट रहता है, वो सुनते हैं। एटलीस्ट जो सेलेक्टेड स्टूडेंट्स है ना, वो ठान लेते हैं कि हाँ इन्होंने ऐसा किया है, हमें भी ऐसा करना है, तो प्लीज़ तुम वो करो। मुझे पता है कि मैंने अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को गाइड किया, मेरी बात नहीं मानते थे। उन्हें लगता था नहीं यार, उनको अपने स्ट्रेटजी पे इतना भरोसा था कि वो स्विच करने में उनको दिक्कत होती थी। फिर जब 1-2 ड्रॉप हो जाते हैं ना, तो अपने आप दिमाग ठिकाने पे आ जाता है, वो बात फिर मेरी ही सुनते हैं। तो तुम भी ऐसा स्टेज पे मत आना। तो इसलिए मैं जितना कह रही हूँ उतना कर लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊँ तो मैंने जितना भी एम्फेसिस किया है स्टार्टिंग से एंड तक, वो सब कुछ फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए किया, फिजिक्स और मेनली फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। बायोलॉजी में भी तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, लेकिन एटलीस्ट अगर तुम्हारा फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री हैंडल हो जाता है ना, तो बायोलॉजी हैंडल करना टफ नहीं है। लेकिन बहुत ज्यादा टफ होगा तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारा पढ़ने का तरीका भी अलग है। ठीक है, पढ़ने का तरीका बायो का भी अलग होता है। अगर तुम देखो, एक बच्चा, मैं खुद अपना बात बता रही हूँ, बायोलॉजी मेरा सच बता रही हूँ, मेरा एकदम 0 लेवल पे था। 190, 240, 260 ऐसे स्कोर्स आते थे, लेकिन इतने ब्रिलियंस में मैंने 2 महीने में इंक्रीज किया था। और उसका रीजन मैं तुम्हें बहुत डिटेल तरीके से मैंने बहुत वीडियोस में बताई, तुम लोग भी इसको फॉलो करना, देख सकते हो बायो की वीडियो। पर मैं एक और वीडियो बहुत ब्रीफली बताऊंगी कि मैंने क्या बहुत स्मार्टली किया था मैंने, क्योंकि मुझे पता लग गया था कि ये 2 महीने में बायो नहीं कंप्लीट करूंगी तो मेरा नीट का सिलेबस कभी भी नहीं 2 महीने पहले खत्म होने वाला है। तो वो तुम डरोगे ना, तो डर करके तुम एग्जैक्ट स्ट्रेटजी फॉलो कर लेते हो। तो प्लीज़ ट्राई करो अभी से ही बैठने को, अभी से ही 15-16 घंटे बैठ के पढ़ो, एंड के टाइम पे नहीं, अभी से ही 12-13 घंटे पढ़ो। और देखो जितने भी चीज़ें सब तुम स्किप कर दो, घर का फेस्टिवल फंक्शन सबको स्किप करो, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। और लास्ट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊंगी कि तुम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, साथ के साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। बायोलॉजी के लिए तो मैं भी नहीं रिकमेंड करूँगी, और कर सकते हो, पर बायोलॉजी के लिए बहुत पहले का मत करना, अभी रिसेंट के 2000s के बाद का कर लेना। लेकिन फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री पूरा 32-35 ईयर्स का पूरा करना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और साथ के साथ ही करना। साथ के साथ करने के बाद एक और तुम नोटबुक तैयार करना, तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व करना बिना नोट्स खोले तुरंत। फिर वहाँ पे जो फंसोगे ना, उसका फॉर्मूला तुम्हें उस नोट शीट में लिखना है। और तुम जहाँ फंस रहे हो ना, वो बिल्कुल 100% चांसेस है कि तुम उसमें बार बार फंसोगे। और जो नेगेटिव नहीं हो रहा है, जिसमें तुम्हारा बिल्कुल नेगेटिव नहीं हो रहा है, वो चांसेस है कि तुम्हारी कभी जिंदगी में नेगेटिव ना हो। और जो तुम्हारा नेगेटिव हो रहा है, उसके चांसेस है कि वो बार बार नेगेटिव होंगे। तो प्लीज़ तुमको बस नोट्स में उस चीज़ को लिखना है। उस चीज़ को लिखने का मतलब पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना, उसमें जो फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, कंसेप्ट यूज़ हो रहा है। और फिर जैसे किसी में वो स्फेरिकल वही फॉर्मूला ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास वगैरह निकालने का था, तो उसमें एवरेज वगैरह लेते हैं, ग्रेविटेशन वगैरह में भी था। तो वो सब क्वेश्चंस के लिए तुम एक अलग से बुकलेट बनाना, उसमें जो भी तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट आ रहा है उसको लिखना। ठीक है, रिपीट होंगे तो यही सब रिपीट होंगे। और देखो नीट में कोई नया क्वेश्चंस नहीं बन रहा है। अगर तुम सोचोगे ना कि नीट का जैसे पेपर टफ आ रहा है, उस हिसाब से अगर तुम HC वर्मा फालतू चीज़ें लगाने लगे ना, तो तुम कहीं के भी नहीं रहोगे। मैं सच बोलूँ, सिलेक्शन तुम्हारा ना एवरेज से भी बिलो एवरेज हो जाएगा। तो प्लीज़ ट्राई करो कि जैसे पढ़ते आ रहे थे
उसी में इन्हेंस करो, मत सोचो कि बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें करनी है, क्योंकि जो लोग ड्रॉप लिए हैं ये मत भूलो उनके पास भी एक ही साल है, तुम्हारे पास भी एक ही साल है, वो कुछ ऐसे पहाड़ नहीं उखाड़ लेंगे। तो प्लीज़ जो जितना पढ़ रहे हो बहुत कॉन्फिडेंटली पढ़ो और अपनी नोट्स बुक्स बनाओ, बहुत शार्प माइंडली सोचो कि तुम कहाँ गलती कर रहे हो, क्या नहीं करना चाहिए, खुद से भी दिमाग लगाओ। देखो मुझे एक-एक की पर्सनल चीज़ें नहीं पती है कि तुम्हारा कैसे पढ़ाई चल रहा है, तुम्हारा किस स्टेज पे, किस लेवल पे है, तो हर बच्चे का लेवल अलग होता है, मुझे उस तरीके से गाइडेंस करना पड़ता है। लेकिन अभी जो मैं बता रही हूँ उसको प्लीज़ 100% फॉलो करना। और एक और चीज़ मैं बता रही हूँ कि मेरी एक मेंटरशिप प्रोग्राम आने वाला है, तो तुम लोग उसको ज्वाइन कर सकते हो। आगे मैं तुम लोग को अपडेट कर दूँगी जब भी मेरा मतलब पूरा तरीके से मैं ऑफ़िशियल कर दूँगी उसको। चलो ठीक है, वीडियो एंड करते हैं, और भी कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, मुझे जो भी रेलेवेंट लगता है मैं ज़रूर वीडियो बनाती हूँ, और ये भी एक बहुत रेलेवेंट चीज़ था जो मैंने तुम्हें बताई है। चलो ठीक है, वीडियो एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट, दिन भर पढ़ो।